तो मैं वो हदीस कंप्लीट करके बस बयान खत्म करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में और अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएंगे, उससे पहले तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा ना, बस मैं किसी तरह चला जाऊं। जब चले गए ना जन्नत में तो अब सुकून मिल गया, दाएं हाथ में अमाल नामा सर्टिफिकेट आ गया, तो फौरन अपने रिश्तेदारों की तरफ भागेगा जिनको थोड़ी देर पहले कह रहा था मेरे करीब मत आओ। तो अल्लाह फरमाते हैं जैसे ही अमाल नामा दाएं हाथ में आएगा, हा उमुक़रऊ किताबिया, अरे अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, मेरा अमाल नामा पढ़ो, मेरा अमाल नामा देखो, दिखाएगा सबको ला ला के। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि एक दिन मेरा अमाल नामा मुझे मिलने वाला है, इसी यकीन की बेस पर तो मैं अमल करता था, आज देखो अल्लाह ने मेरा अमाल मुझे दिखा दिए। फहुव फी ईशतिर राज़िया, अल्लाह फरमाते हैं ऐसी जिंदगी में होगा कि जिंदगी उससे खुश होगी। ये भी कुरान की अजीब बलागत है भाई, होना तो ये चाहिए ऐसी जिंदगी हम उसको देंगे कि ये अपनी जिंदगी से खुश होगा, लेकिन कुरान कह रहे ये नहीं, ऐसी जिंदगी हम इसको देंगे कि जिंदगी इससे खुश होगी। ये बलागत है, मुबालगा है। जैसे कहते हैं ना फला की तो जिंदगी उस पर मेहरबान हो गई है, लोग कहते हैं ना यार फला की तो तकदीर उस पर आशिक हो गई है, जो सोचता है जिंदगी उसको वो दे देती है। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसी जिंदगी कि ये तो छोड़ दे कि वो जिंदगी से खुश होगा, नहीं होगा, जिंदगी उस पर मेहरबान होगी, ऐसी प्यारी जिंदगी मिलेगी। तो जब ये हो जाएगा वो जन्नत में चले जाएंगे, तो जन्नत में शुरू में तो अपना ही हिसाब किताब हो रहे हैं, और ये अनार के बागात और ये सेब के बागात और ये नहरें और ये इन्हीं में, थोड़े दिन के बाद उसको ख्याल आएगा यार वो हमारे साथ अंडा मोड़ पे चाय पिया करता था एक बंदा, वसीम नाम था उसका, आजकल मार्केट में शॉर्ट है, वो कहाँ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना अपने रिलेटिव याद आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स तो कर दिया करो। वहां जाके भी जन्नत में बोल रहे होंगे क्या क्या बोल रहा था हमने आगे ठीक है। तो वहां फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा बोलेगा सबसे पहले बेगम कहाँ है भाई, अगर मर्द जन्नत में गया बेगम जहन्नम में, तो वहां गए यार, हो सकता है बोले यार चलो ठीक है, ये भी मुमकिन है, वो खंबा बचाने वाला ना हो जाए ना, ये कैफियत ना हो। तो वह जाएगा बोलेगा भाई बेगम कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, बाप कहाँ है, भाई कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है, फलाना आदमी कहाँ है, फला कहाँ है। तो आहिस्ता आहिस्ता जितना करीबी रिश्ता होगा ना, जिससे जितना ताल्लुक होगा, वो याद आना शुरू होंगे, और वो उधर सजा खा रहे होंगे जहन्नम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती अल्लाह से अपने रिश्तेदारों के और रिलेटिव्स के बारे में लड़ेंगे। जाहिर है अल्लाह से तो लड़ना भी हराम है, और अल्लाह से लड़ना किसी के बस में नहीं है। ये बलागत है। क्या मतलब, इतनी अल्लाह से दुआ मांगेंगे, इतना पीछे पड़ेंगे जैसे कोई लड़ रहा होता है। जैसे कुरान में आता है युजादिलुना फी कौमि लूत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह होने वाली है, फरिश्ते जा रहे हैं, तो अल्लाह कहते हैं इब्राहिम हमसे झगड़ा करने लगे कि भाई कौम लूत को हलाक मत करो, क्योंकि इब्राहिम नरम दिल थे, तो झगड़ा करने लगे। अल्लाह से झगड़ना तो कुफर है ना। तो ये कुरान की बलागत होती है, यानी ऐसी दुआएं मांगने लगे जैसे हमसे लड़ रहे हो। जैसे कोई फकीर चिपक जाए ना आपके साथ, ओ भाई 5 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, आप कहें लड़ क्यों रहा है यार, कहते हैं ना लड़ क्यों रहा है, और जान छुड़ाने के लिए बाज दफा उसको पैसे दे दिए जाते हैं, पता है मुस्तहिक नहीं है, लेकिन यार तो चिपक ही गया, फुलतरू की तरह चिपक, फुलतरू लफ्ज़ याद रख, सही है ना ठीक है। तो अल्लाह ने बात, ये कुरान के अल्फाज है ना, ऐसे अल्फाज कुरान बलागत है ये। तो हदीस में आता है कि अल्लाह से झगड़ा करना शुरू कर देंगे, यानी इतना ज्यादा मांगेंगे गोया के झगड़ याद आएंगे, यार हमारा दोस्त था वो जहन्नम में, आग में। तो अल्लाह ताला उनके लिए, हाँ वो जो असल में हदीस सुना रहा था ना, तो इतनी लंबी तमहीद हो गई, वो कहेंगे अल्लाह से जाके, ए अल्लाह बहुत से ऐसे हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार थे, युसल्लूना माअना व यसूमूना माअना, जो हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, रमजान के रोजे रखा करते थे, मगर आज वो हमें जन्नत में नजर नहीं आ रहा। इससे क्या पता चलता है, वो भी ये बताएंगे कि वो मुस्लिम थे, क्योंकि ये काफिर के बारे में थोड़ी ख्याल आएगा उनको। हाय हाय कैसे समझाएं यार, ये काफिरों के बहु, काफिर का तो पता है कि दुनिया में अल्लाह ने मगफिरत पे पाबंदी लगाई हुई है, तो आखिरत में कहां से होगी। काफिर का तो देख रहे हैं अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बख्शवा सकेंगे, तो हम कौन सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आगे निकल गए क्या। तो ये अपने मुस्लिम रिलेटिव्स के बारे में,
तो उनका इस्लाम साबित करने के लिए अल्लाह के सामने हवाला क्या देंगे? ए अल्लाह, वो नमाज भी पाबंदी से पढ़ा रख करते थे, रमजान के रोजे भी रखते थे, मुस्लिम है, लेकिन आज हमें नजर नहीं आ रहे, गुना और गुनाह थे, जिना थे, चोरी थी, कुछ भी था। इससे अंदाजा लगाओ, वहां भी उनको अपने रिलेटिव्स का मुसलमान होना साबित करने के लिए शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाएंगे वो कि अल्लाह ये देखो नादरस में लिखा हुआ था उन्होंने इस्लाम। वहां भी अल्लाह सबूत मांगेगा, इस्लाम का सबूत क्या तुम्हारे पास? तो सबूत पेश करेंगे, अल्लाह तू जानता है, तू अमाल नामा निकाल के देख ले, नमाजों में हमारे साथ खड़े होते थे, रमजान के रोजों में हमारे साथ होते थे, रोजे नहीं छोड़ते थे रमजान के, और ना नमाज छोड़ते थे, क्योंकि इस्लाम का रुकन है ना ये। तो फिर अल्लाह हदीस में आता है हदबंदी करेगा। अच्छा, तो ऐसा करो जैसे हदबंदी होती है ना, गवर्नमेंट जैसे बाज मौकों पे जेल के कैदियों को छोड़ती है, तो इंतहाई संगीन नौइयत के मुजरिमों को रखा जाता है, उससे कम दर्जे के मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है, और कुछ को तखफीफ कर दी जाती है कि भाई ठीक है, सजा तो थी 14 साल, लेकिन सिफारिश की वजह से वो क्या की जा रही है, 7 साल की जा रही है। तो अल्लाह हदबंदी करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नमाजी होंगे, छोटे मोटे गुनाह थे, कुछ छोटे तो गुनाह की वजह पे जहन्नम में नहीं जाता, यानी कबीरा जो दूसरों की निस्बत छोटे थे, एक आध दफा कबीरा गुनाह हुआ, तौबा नहीं की, मर गए, तो अल्लाह कहेंगे चलो उनकी सजा तो बनती थी, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश की वजह से उनको जहन्नम की आग से निकाल रहा हूं। तो हदीस में आता है वो निकाल लेंगे, जन्नती आराम से बैठ जाएंगे, भाई चलो निकल गए, भाई वसीम भाई भी आ गए। वसीम भाई भी जन्नत में भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वसीम को आप बोलेंगे। तो मैं जिन वसीम की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई भी मेरा बयान इस वक्त नहीं सुन रहा। तो जन्नती निकालने के बाद फिर कहेंगे, फिर थोड़ा अरसा गुजर जाएगा, फिर ख्याल आएगा भाई वो तो हमारा दोस्त था यार, उसको भी तो निकालना है भाई। फिर हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह से आके सिफारिश करेंगे। फिर हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह से क्या कहेंगे, हमारे साथ नमाज पढ़ा करते थे और हमारे साथ रोजा रखा करते थे। तो बेनमाजी का तो तस्करा आ ही नहीं रहा कि जन्नत में जाएगा। समझ में आ रही है बात? बेनमाजी का तो कहीं तस्करा ही नहीं आ रहा कि भाई अपना इस्लाम तो साबित करो। तो हदीस में आता है कि फिर अल्लाह ताला और फिर हदबंदी करेंगे और फिर कहेंगे चलो भाई, बेनमाजी का भी आएगा, बिल्कुल एंड में आएगा वो। यानी ये भी याद रखेंगे अपने नमाजियों को कि अल्लाह वो तो मुसलमान थे, उनकी गवाही देते हैं इस्लाम की। बेल आखिर ये निकालते निकालते खत्म। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, क्योंकि आपके तो रिलेटिव महदूद है ना, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, सब निकल गए भाई। इससे कहीं इसमें ना आए कि चलो हमारे फला ने हमको निकाल देंगे, लेकिन जाएंगे भी तो, सजा भी तो खाएंगे भाई। वो थोड़े दिन की थोड़ी है, वो तो थोड़ी सजा भी बहुत है। तो सिफारिश तो होगी, शफात भी होगी, यकीन बरहक है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि शफात होगी। जहन्नम में जिसको जितनी सजा उसकी बनती होगी ना, काफिर के अलावा किसी को भी पूरी सजा मिलेगी। जैसे दुनिया का कानून होता है ना, इतने साल कैद बा मशक्कत, वो रिटर्न में कुछ और होता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। तो रिटर्न में तो अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है कि जानी इतने साल जहन्नम में जलेगा, कातिल इतने साल जहन्नम में जलेगा, फला इतने साल, लेकिन ये रिटर्न में असल सजा वही है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि सिफारिशों की बेस पे सजाएं कम होती चली जाएंगी। भाई इसके इतने साल थे, इतने कम हो गए, इतने साल थे, इतने कम हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी हदीस में कंप्लीट कर देता हूं, अगरचे ये मौजू का हिस्सा जितना था वो मैंने बयान कर दिया, लेकिन बड़ी दिलचस्प हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर नबी का रिश्ता उम्मतियों से किसका है? उम्मती होने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी उम्मत को निकालेंगे। वो भी अल्लाह हदबंदी करेगा कि इतने इस लेवल के लोगों को जिनके गुनाह इस नौयत के थे, उनको आप की सिफारिश से निकाला जाएगा। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी सिफारिश खत्म कर दूंगा, जितने लोगों को निकालना था। तो अल्लाह कहेगा कि कोई है मजीद सिफारिश करने वाला? आवाज आएगी भाई अब कोई भी नहीं है। अल्लाह क्या क्या प्यारे अल्फाज हैं यार हदीस के। अल्लाह फरमाएंगे हल यबका इल्ला रहमान, जो रहमान है सबसे ज्यादा रहम करने वाला, वो तो अभी बाकी है। यानी तुम्हें अगर तरस आ रहा है, कोई तुम्हारा मामू है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा बाप है, तुम इन रिश्तों की बेस पर, और नबी तरस खा रहे हैं कि मेरी उम्मत है, तो अल्लाह फरमाएंगे मैं तो रहमान हूं और ये मेरी मखलूक है। मैं तो रहमान हूं ना, तो रहमान कैसे छोड़ देगा? वो नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं निकालेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कि जिसने आदम से लेके आखिरी इंसान जो क़यामत तक आएगा ना, कोई भी ऐसा इंसान
जिसने कभी कोई नेकी ना की हो, कुछ भी उसके अमाल में खैर, सिर्फ मेरी तौहीद पर ईमान रखता था, वो सिर्फ मेरी मानता था मेरा कोई खुदा है और क्या है, अकेला, बस इतना इकरार किया उस जबान से, सिर्फ दिल में मानता तो फिरौन भी था, फिरौन भी मानता था कि एक खुदा है, जबान से इकरार किया और पूरी जिंदगी में एक दफा, मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान, ईमान का एक मामूली सा राय की दाने के बराबर जर्रा भी हो और उस जर्रे की वजह से कभी जिंदगी में खैर ना की हो, सारी जिंदगी उसकी बदअमालियों से भरी हुई है लेकिन एक नेकी है, तो उसको भी निकाल कर ले आओ। तो हदीस में आता है इतने खलकत निकलेगी ना, बड़े बड़े दुनिया में बदमाश पैदा हुए हैं भाई, सारी जिंदगी कत्ल गारत में गुजरी, सारी जिंदगी बुराइयों में गुजरी। हाँ, और ये भी आता है हदीस में कि ये अल्लाह उस वक्त करेंगे ये काम, एक तो अल्लाह कहेंगे हल यबका इल्ला रहमान, कि रहमान बाकी है, दूसरा उस वक्त की जो काफिर है ना वो अहले ईमान को ताना देगा कि यार हम भी बुरे थे तुम भी बुरे, सही है ना, हम गैर मुस्लिम थे और तुम अपने आप को क्या कहते थे, तुम एक खुदा को मानते थे, तो तुम्हारे ईमान ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, हमें तुम दुनिया में कहते थे इस्लाम कबूल करो, ईमान लेकर आओ, तो भाई अंजाम तो तुम्हारा भी वही है जो हमारा है। तो कुरान हदीस में आता है अल्लाह ताला उस वक्त जिसके दिल में भी राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना, अल्लाह कहेगा मैं अपने मानने वालों को ना मानने वालों के साथ नहीं रख सकता। ये गैरत का मसला है। तभी लोग कहते हैं ना गैर मुस्लिम इतने नेक अच्छे अच्छे अमाल कर रहे होते हैं वो जहन्नम में क्यों जाएंगे। ओ भाई गैरत का मसला होता है, आपकी फर्ज करो दो बीवियां हैं, एक बहुत खिदमत गुजार है लेकिन वो कहती है कि भाई मैं आपकी बीवी भी हूं और वो जो फलां जो है ना सुबुक्तगीन, ऐसा नाम ना लोगे, उस वसीम सत्तार को गुस्सा आ जाए ना, बहुत मुश्किल सा नाम कोई बताओ, सुबुक्तगीन भी नाम होता है ना, क्योंकि गैरत वाला मिसाल है, सुबुक्तगीन नहीं भाई, कुछ भी बता लो यार है। अबे कोई ऐसा मुश्किल सा नाम बताओ दुनिया में किसी का होता ही नहीं है, ABCD, सही है ना। वो आपकी दो बीवियां थी, एक अकड़ वाली मानती नहीं है बात को, चाय पका बोलो नहीं पका के लाएगी, आप बोलो भाई खाना पकाओ नहीं पकाएगी, हर वक्त बस जबानी बद कलामी। लेकिन जब उससे पूछा आपके मियाँ कौन है, भाई ये मेरे मियाँ है बस, ठीक है मैं नहीं मानती इनकी एक नहीं मानती लेकिन है ये मेरे मियाँ, मुझे मानना चाहिए इनकी, मुझे इनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन मुझसे होता नहीं है, कुछ ऊपर से फॉल्ट चला रहा है, हमारे खानदानी मसला है, आपस की बात है हमारी, लेकिन है भाई मेरा मियाँ, इसके अलावा मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। मियाँ वाली जो मोहब्बत है वो इसी से होगी। दूसरी बड़ी फरमा बरदार है, ओ भाई जब चाय का बोला बटन दबाओ चाय आ रही है, एयर होस्टेस वाले अखलाक रखे हुए, उसने ट्रेनिंग वहां से ले ली है, उसकी वालदा नहीं सिखाए उसको ये आदाब तमीज, लेकिन वो ऑफिस में भी आपके किसी दोस्त से भी उसके सलाम दुआ बहुत अच्छी हंस हंस के बात करती है। आप जब कहते हैं बेगम मुझे बड़ी गैरत आती है, तो कहते क्या हो गया, ब्रॉड माइंडेड बनो, अगर तुमसे मैं मोहब्बत कर सकती हूँ तो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है वो, मुझे उससे भी वही इश्क है जो तुमसे, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा है, इत्तेफाक से शादी तुमसे हो गई मेरी, चाहती तो मैं थी वहां हो लेकिन अब हो गई है, मजबूरी में गुजारा कर रही हूँ, नादरा में सर्टिफिकेट बन गया, फिर दोबारा से 4-5 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा, वहीं रहने कागज में रहने तो, लेकिन वैसे मुझे मोहब्बत उससे है, रखोगे गैरत अगर होगी तो है। बोला कि भाई वो जो है ना जो एक जरा भी खिदमत नहीं करती, कम से कम मुझे इत्मीनान है कि सिर्फ किसको मानती है, शौहर मुझे मानती, और ये तू इतनी वफादार है ना, तो वफादार तो मैं घर में कोई मासी ला के रख लूंगा, बटन दबाओ इससे ज्यादा काम करेगी, मासियां ज्यादा काम कर लेती है ना। क्या हो गया भाई, मासी को तो पोछा लगाने का बोलो पोछा लगाएगी, बेगम को बोलो पोछा लगाने तो कहेगी मैं क्या पोछा लगाने के लिए आई हूं यहाँ पे, इसलिए मुझसे शादी की थी पोछे लगवाने के लिए, वो ताना दे देगी आकर, मासी थोड़ी ताना देगी। तो बीवी की डेफिनेशन में सबसे पहले ये कि वो आपके अलावा किसी और को शौहर ना मानती हो, बाकी मोहब्बत करे किसी से, अब्बा से बाप वाली, भाइयों से भाई वाली, लेकिन जो शौहर से जिस तरह की मोहब्बत की जाती है, इश्क किया जाता है, वो सिर्फ मियाँ ही है। तो जैसे मेरे भाई मर्द इस मामले में शिरकत बर्दाश्त नहीं करता, अगर गैरत होगी तो अल्लाह भी कहता है भाई तुम कितने बड़े साइंसदान हो, तुम कितने बड़े फंटर हो, तुमने सारी इंसानियत की खिदमत कर करके उनके पेट भरे, अगर मेरे साथ किसी और को भी खुदा मानते हो तो इन नेकियों का बदला फिर उसी से जाके लो।
मैं तो आज जो मेरे अपने थे उनको अपने गैरों से मुमताज और जुदा करूंगा, चाहे गैर कितने बज़ाहिर अच्छे हों और मेरे अपने कितने नालायक क्यों ना हो। इसलिए ईमान और तौहीद से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मुसलमान कितना ही गुनाहगार हो, इस कायनात को जो चलाने वाला, बनाने वाला, जन्नत जहन्नम पैदा करने वाला, उसको मानता है कि अल्लाह हूं मैं तेरा, बेशक नालायक हूं, बेशक नाफरमान हूं। तभी याद रखो, अपने ईमान पे समझौता ना करो। जो लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मैं उनसे खास तौर पे कहता हूं, यार तुम अगर याशी में लग भी रहे हो, खुदा के बंदो अपने आप को मुस्लिम तो कहा करो कम से कम। बुराई को बुराई तो समझो, अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, मैं गलत कर रहा हूं, ये इतराफ तो करो अल्लाह के सामने। जैसे एक नालायक बाप, नालायक औलाद अपने बाप के सामने इतराफ तो करती है, यार हम अब्बा के हुकूक अदा नहीं कर सके। कितने लोग हैं वालिदैन जब दुनिया से जाते हैं, औलाद रो रही होती है, यार अब्बा की हम खिदमत नहीं कर सके, यार अब कोई तलाफी हो सकती है। तो नालायक औलाद थी ना, लेकिन अब्बा को अब्बा तो माना ना इसने। तो याद रखो, जो अल्लाह को अल्लाह ही नहीं मानता, ये अल्लाह के साथ शरीक करता है, उसके सारे अमाल कुरान कहते हैं राख के ढेर है। जैसे फूंक लगाओ सारे अमाल उड़ गए, पूरा पहाड़ उड़ जाएगा ना, फूंक देखने में बहुत है, अल्लाह फरमाते हैं ऐसा ऐसा ही होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे जो राई के दाने के बराबर भी तौहीद का कायल था ना, उसको भी अल्लाह निकाल लेगा। तो इसलिए जहन्नम में सिर्फ वही रहेगा जो मुशरिक है, जो कुफ्र पे मरा, जो कुरान का, अल्लाह के रसूलों का इनकार करता है। उसके अलावा जो भी ईमान की हालत में जाएगा, बिल आखिर एक न एक दिन वो निकलेगा। तो इसलिए मेरे भाई, जो मैं असल हदीस सुना रहा था कि जहां भी ईमान और इस्लाम की बात आई है कुरान और सुन्नत में, वहां नमाज लाजमी साथ में चिपकी हुई है।